सुनाए जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूर्योपासना का महापर्व छठ के अवसर पर विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आता है और दिवाली के पूर्व ही विभिन्न घाटों को सजाने संवारने का कार्य शुरू कर दिया जाता है। इसी क्रम में कटिहार में विजय बाबू पोखर का इतिहास काफी गौरवशाली है। यूं कहले कि कटिहार की आधी आबादी का इतिहास कहीं न कहीं विजय बाबू पोखर से जुड़ा हुआ है, खासकर छठ पर्व को लेकर। और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छठ पर्व को लेकर विजय बाबू पोखर को विजय स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। विजय बाबू पोखर पर विजय स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा यादगार ढंग से छठ पर्व मनाया जाता है, जहां श्रद्धालुओं के लिए, छठ व्रतियों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं यहां दी जाती हैं। और इस अवसर पर लॉयंस क्लब, विभिन्न समाज सेवी संस्था तथा जिला प्रशासन विभिन्न वर्गों के सहयोग से विजय बाबू पोखर पर ऐतिहासिक रूप से यादगार ढंग से छठ पर्व मनाया जाता है, जहां लगभग 50,000 लोग उमड़ते हैं। आपको लिए चलते हैं विजय बाबू पोखर, जहां मौजूद है विजय स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष विकास सिंह। देखिए चंचल सिंह की विशेष रिपोर्ट जो जिनसे हम आपको मिलवाएंगे। विकास सिंह जी हैं विजय स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष। आइए हम विजय बाबू पोखर के इतिहास के बारे में जानते हैं। कटिहार की एक बड़ी आबादी का एक इतिहास जुड़ा रहा है, खासकर छठ पर्व को लेकर विजय स्पोर्टिंग क्लब से, और आपको एक महान श्रेय जाता है इस विजय बाबू पोखर को काया पलट, जो इसके सौंदर्यीकरण से लेकर, जहां तक की याद है हर कोई एक जो बाल्यावस्था में थे विजय बाबू पोखर को उन्होंने देखा था और अब देखेंगे तो यकीनन हैरत में रहेंगे। बताइए सिंह साहब। सबसे पहले तो सीमांचल न्यूज के पदाधिकारी आलोक जी और चंचल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार लोक आस्था के महान छठ पर्व जो विजय पोखर पर होता है उसको प्रमुखता से दिखाते हैं। कटिहार की लाखों जनता इसको देखती है और प्रत्येक वर्ष विजय स्पोर्टिंग क्लब के नेतृत्व में औद्योगिक प्रांगण क्षेत्र विजय के पोखर पर लोक आस्था का महान छठ पर्व काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। विजय स्पोर्टिंग क्लब के एक एक सदस्य दुर्गा पूजा के बाद से ही छठ पर्व को मनाने में लग जाते हैं और आप देखते हैं कि लोक आस्था के महान छठ पर्व के 2 दिन 3 दिन पहले ही विजय पोखर सज धज कर तैयार हो जाता है। इसके लिए कटिहार के जिला प्रशासन, नगर निगम, बिजली विभाग, उद्यमी, उद्योग विभाग, तमाम लोग, पूरे जिले के जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन सभी का सहयोग मिलता है और यही कारण है कि उत्तर बिहार में विजय के पोखर पर जो छठ होता है वो काफ़ी अनूठा होता है, काफ़ी ऐतिहासिक होता है। कितने साल पुराना है विजय बाबू पोखर का ये एक निर्माण से लेकर छठ पर्व की एक से जुड़े हुए विजय बाबू पोखर की ऐतिहासिक पहलू के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। 1988 में विजय बाबू पोखर में लोक आस्था का छठ शुरू हुआ है और हम 25 वर्ष से यहाँ में विजय स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार प्रत्येक वर्ष जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम लोग विजय पोखर पर चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर सुविधा छठवर्तियों को और श्रद्धालुओं को दे। आप देख रहे हैं कि जनप्रतिनिधि के द्वारा सामुदायिक भवन बना हुआ है छठवर्तियों की सुविधा के लिए, चेंजिंग रूम बना हुआ है, हाई मास्ट टावर लगा हुआ है, चारों ओर पीसीसी रोड, पार्क का निर्माण। नगर निगम भी दिन रात एक करके विजय के पोखर पर छठ को बेहतर बनाने में लगी रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी के सहयोग से और ये जो स्थानीय उद्यमी हैं
जहाँ पर ये विजयों का पोखर है, बियाडा के द्वारा जो विजयों का पोखर निर्मित हुआ है, यहाँ में सभी के सहयोग से लोक आस्था का महान छठ पर्व काफ़ी ऐतिहासिक होता है। और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आशीर्वाद है, सहयोग है, देन है कि उत्तर बिहार में विजयों का पोखर काफ़ी चर्चित है और काफ़ी नाम कमा रहा है। इस पोखर पर कितने लगभग घाट, कितने छठ व्रती के यहाँ पर ये पूजा आयोजन, छठ पूजा के आयोजन के लिए कितने घाट लगभग यहाँ होते हैं? 150 घाट है, लेकिन 150 घाट में एक एक घाट में कम से कम 10 छठवर्ती, 10 परिवार छठ करते हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कम से कम 50-60 हजार श्रद्धालु और छठवर्ती यहाँ छठ। काफी भीड़ यहाँ पर जमा होती है। सुरक्षा की क्या व्यवस्था प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया जाता है? जिला प्रशासन के द्वारा गोताखोर की व्यवस्था रहती है, नाव की व्यवस्था रहती है, एम्बुलेंस का व्यवस्था रहता है, दवाई का पर्याप्त व्यवस्था रहता है। और क्लब के एक एक सदस्य जब तक लोक आस्था का छठ पर्व संपन्न नहीं हो जाता है, एक एक सदस्य अपने कर्तव्य को, अपने जवाबदेही को निभाने के लिए तत्पर रहते हैं और सभी के सहयोग से लोक आस्था का महान छठ पर्व संपन्न होता है। वर्तमान में जो विजय बाबू पोखर का ये सौंदर्यीकरण रूप आप देखा जा रहा है, पहले जबकि ऐसा नहीं था, तो क्या इसका श्रेय विजय स्पोर्टिंग क्लब की पहल को दी जानी चाहिए? आपने पहल किया, यहाँ के आला चाहे वो मंत्री हों चाहे जो भी हों, इसके निर्माण के पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? निश्चित रूप से जब से हम विजय बाबू पोखर पर आए हैं, जब से यहाँ का हम कार्यकर्ता बने हैं, जब से हम अध्यक्ष बने हैं, तो कटिहार के तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के सचेतक उस समय तारकिशोर प्रसाद जी थे, लगभग 15 वर्ष पहले विधायक थे, उनका सहयोग, पूर्व केंद्रीय मंत्री निखिल दा का सहयोग, राजवंशी जी का सहयोग, अशोक अग्रवाल जी का सहयोग, तमाम जनप्रतिनिधि, विजय सिंह जी का सहयोग, जितने भी कटिहार में जनप्रतिनिधि जो हेडक्वार्टर में रहते हैं, इन सभी लोग के सहयोग से किन्होंने पीसीसी सड़क दिया, किन्होंने पार्क दिया, कोई हाई मास्ट टावर दिया। हमारे कटिहार के सांसद डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी, आप देखिए, हाई मास्ट टावर दिए हैं। तो सुबह शाम जो यहाँ पर श्रद्धालु घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, हजारों लोग सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करते हैं, आपको भी पता है, उनको भी सुविधा मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि एक एक जनप्रतिनिधि के मन में रहता है कि हम विजय पोखर पर कुछ दें, क्योंकि विजय पोखर पर 100% हम लोग इसका लाभ लेते हैं। छठवर्तियों को, श्रद्धालुओं को और घूमने वाले जो लोग आते हैं, आगंतुक लोग आते हैं, उनको भी बेहतर से बेहतर सुविधा हम लोग देने का काम करते हैं। जिला प्रशासन कटिहार के द्वारा छठ व्रतियों के लिए और छठ महापर्व को लेकर एक विशेष गाइडलाइन जारी किया गया है। विजय स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष के रूप में आप क्या अपील करना चाहेंगे कटिहार वासियों से? क्या गाइडलाइन के बारे में बताना चाहेंगे छठ व्रतियों से, श्रद्धालुओं से? निश्चित रूप से हमारे कटिहार के लोकप्रिय जिला पदाधिकारी महोदय आदरणीय उदयन मिश्रा साहब, पुलिस अधीक्षक आदरणीय जितेंद्र कुमार जी, अनुमंडल पदाधिकारी शंकर सहनोमी जी, अनुमंडल उपाधीक्षक ओम प्रकाश जी, नगर थाना अध्यक्ष राघवेंद्र जी की तरफ से और नगर आयुक्त कुमार मंगलम साहब और उनकी पूरी टीम, सहायक अभियंता अमर झा जी, कन्हैया मंत्री अजय सिंह जी, पूरा जिला प्रशासन की तरफ से हम लोग को विशेष निर्देश दिया गया है कि हम लोग बैरिकेडिंग का व्यवस्था करें। बैरिकेडिंग से अंदर कोई छठवर्ती पानी में नहीं जाए, उसके लिए हम लोगों ने गोताखोर का व्यवस्था किया है, नाव का व्यवस्था किया है और जिला प्रशासन स्वयं विजय पोखर का निरीक्षण किए हैं और हमेशा आवश्यक निर्देश देते हैं और विजय स्पोर्टिंग क्लब जिला प्रशासन के निर्देश का अक्षरशः 100% पालन कर रहा है। आतिशबाजी को लेकर प्रतिबंध किया गया। आमतौर पर कई बार होता था कि लोग, बच्चे हों या कुछ लोग घाट के पास ही आतिशबाजी करना शुरू कर देते थे। इस बार प्रशासन के द्वारा विजय स्पोर्टिंग क्लब और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग विजय पोखर के कैंपस में आतिशबाजी होने नहीं देते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं और अनुरोध पर अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग कड़ाई से उनको बाहर करने का काम। आपके क्लब के कुछ कार्यकर्ताओं का आप नाम बताना चाहेंगे जिनकी अहम भूमिका रहती है आपके एक सफल आयोजन में? निश्चित रूप से विजय स्पोर्टिंग क्लब के पूर्व के पदाधिकारी जो 1988 से लगे हुए हैं, हमारे एक से एक जाबाज कार्यकर्ता, हमारे सचिव है आजाद सिंह जी, महासचिव है नौशाद सिद्दीकी जी, कार्यकारी अध्यक्ष हैं सूरज कुमार राय जी, गौरव शाह जी, विजय चौधरी जी, राजीव कुमार विश्वकर्मा जी, कुंदन वर्मा जी, बच्चू सरकार जी, लाल सिंह जी, बीके सिंह जी, श्यामल किशोर सिन्हा जी, तमाम ऐसे लोग दिन रात एक करके लोक आस्था के इस महान छठ पर्व को पूरा करने में, ऐतिहासिक करने में लगे रहते हैं।
सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सांडल जी और चंचल जी कि आपने लोक आस्था की इस महान छठ पर्व को आप लोग के सहयोग से जन जन तक ये समाचार जाता है। और हम आपके चैनल से अंत में कहना चाहेंगे कि आइए लोक आस्था की इस महान छठ पर्व को विजय बाबू पोखर पर मनाइए। हम तमाम छठवर्तियों को और श्रद्धालुओं को स्वयंसेवी संस्थान लायंस क्लब से, जीवन ज्योति सेवा संस्थान की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क गंगा जल, दूध, अगरबत्ती, नींबू चाय, तमाम जो सुविधा होता है छठवर्तियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, वो हम आपको देने का काम करेंगे। और हम आपसे अनुरोध करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोक आस्था का महान छठ पर्व विजय बाबू के पोखर पर मनाइए। धन्यवाद। लायंस क्लब के द्वारा विजय स्पोर्टिंग क्लब में मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस और डायबिटीज कैंप जो करने जा रहे हैं, जो पिछले 10 वर्षों से करते आ रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम राजकुमार अग्रवाल, लाइन राजकुमार अग्रवाल, और मेरे मित्र हैं ये भी लाइन अवधेश कुमार। छठ पर्व के अवसर पर कई प्रकार की मतलब जो असुविधाएं हो सकती हैं, जिसके लिए आपके लायंस क्लब के द्वारा विजय बाबू स्पोर्टिंग क्लब के अलावे और भी विभिन्न क्लबों पर सेवा दान देती है। जैसे कोसी पोखर में भी हमने आपका हम लोग के लिए शिविर देखा था हमने। ब्रांच है लियो क्लब, वो वहाँ पे कैंप करती है, और भी रेड क्रॉस के मेंबर सब है, वो भी। तो आपके क्लब के द्वारा कितने क्लबों पर यह सेवा प्रदान की जाती है? 2 क्लब में, कोसी में और यहाँ पे देते हैं। कोसी में और विजय स्पोर्टिंग क्लब विजय बाबू पोखर में। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।